काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि हमारे इंडिया में लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है और बाहर जाकर देखोगे तो हर जुर्म के लिए एक अच्छा लॉ और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया हुआ है। बट जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ उसके बाद आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि अगर ये केस हमारे इंडिया में हुआ होता तो शायद उस जुर्म की काफ़ी ज़्यादा अच्छी सज़ा मिलती, क्योंकि ये केस है साउथ कोरिया का, जिसको हर कोई तानाशाह और एक स्ट्रिक्ट कंट्री के नाम से जानता है। The case of Cho Do-soon। इस केस के लिए हमको साउथ कोरिया के एक अनसन शहर में जाना पड़ेगा, जहाँ पर चो नाम का व्यक्ति रहता था। चो काफ़ी सारे सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व था, जिसमें से काफ़ी सारे सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और वायलेंस केसेस थे। यहाँ तक कि चो के ऊपर एक 60 साल की औरत को किडनैप करना, उसको फिजिकल हार्म करना और उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने का केस भी था, जिसकी वजह से वो 2 से 3 साल जेल में गुजार कर आया था। चो के ऊपर 16 से 17 केसेस थे, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा था। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद चो को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिली, जो दिखाता है वहाँ का लॉ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक था। 11 दिसंबर 2008 सुबह के टाइम एक 8 साल की लड़की अपने स्कूल के लिए जा रही थी। उसी रास्ते से चो नशे की हालत में गुजर रहा था। चो की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो उसे सबसे पहले किडनैप करता है और वहीं पास के एक चर्च में ले जाकर उसे बाथरूम में बंद कर लेता है। चो ने बाथरूम को लॉक करके तकरीबन 30 मिनट तक उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके साथ ब्रूटली मारपीट की और उसको काफ़ी सारी इंजरीज दी जो कि काफ़ी सीरियस थी। 30 मिनट बाद जैसे ही वो गेट खुलता है और उस लड़की की तरफ देखता है, वो उसकी हालत देखता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो सोचता है मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे अच्छा मैं इसको मार देता हूँ। इसलिए वहाँ एक पास में रखी बाल्टी में उस लड़की का मुंह डुबो देता है और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अब ये मर चुकी है और अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब चर्च में लोग आए और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि बाथरूम में एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर का कहना था कि इस लड़की के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई हैं, जो कि हो सकता है आगे चल के कभी सही नहीं हो सके। और जब ये केस पुलिस के हाथों आया तो पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा चेक किया। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने चो को अरेस्ट कर लिया। चो के कपड़ों पर खून भी था और वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। और जैसे ही पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसके बाद 2009 में ट्रायल स्टार्ट हुए। कोर्ट ने इस असॉल्टमेंट के लिए और इतना हैरेस करने के लिए उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन जैसे ही उसने अपने बयान में बोला कि मैं नशे में था और मुझे कुछ भी नहीं पता और मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने ये सब किया है या नहीं किया है, इसको सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी सजा कम करके 12 साल कर दी। कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाने के बाद वहाँ की जनता काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उन्होंने काफी सारे पेटिशन साइन किए और इस केस के लिए इतनी कम सजा के लिए वहाँ की जनता कोर्ट से सवाल करने लगी थी कि आखिर इतनी कम सजा क्यों दी गई। 우리 이제 당장 우리 애들이 이제 걱정이죠. 조두순이가 오게 되면은 시험 부분에서 좀 더 강화됐으면 좋겠고요. चो को सज़ा मिल चुकी थी। चो का बिहेवियर जेल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी सज़ा ना बढ़ाई गई ना कम की गई और उसको ना कोई बेल मिलनी थी और उसकी 12 साल की सज़ा 2020 में आकर कंप्लीट हो गई। चो की सज़ा पूरी होने वाली थी और जैसे जैसे उसके दिन करीब आ रहे थे कि वो जेल से बाहर निकलेगा, वहाँ के लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उस लड़की के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि दोबारा से ये सब ना हो जाए, इसलिए उन लोगों ने धरने देना स्टार्ट कर दिए। One of Korea's most notorious sex offenders will be released in 3 years' time, and hundreds of thousands who believe he should be kept behind bars signed a petition. और अपनी गवर्नमेंट से भी अपील की कि इसकी सज़ा और ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। I really don't understand this, and I can never forgive him. I hope strong measures can be adopted to eradicate this kind of situation. 11 दिसंबर 2020 आज के दिन चो की सज़ा पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और वो अपनी फैमिली के साथ अनसन शहर में ही रहना चाहता था। लेकिन विक्टिम के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वो कुछ किलोमीटर दूर ही रहता था। इसलिए वो सरकार से ये भी अपील करते हैं कि हम लोन ले लेंगे, बट आप इसको हमारे घर से दूर रखिए। बट चो का कहना था कि अब वो मेरे सामने आएगी तब भी वो सेफ है, क्योंकि उस टाइम मैं नशे में था और मुझे खुद नहीं पता चला मैंने उसके साथ क्या किया और क्यों किया। 잘못했어요. 잘못했는데 상식적인 것만 얘기할게요. 8살짜리 개지바이 붙은 그 거짓거리하는 게 사람 새끼, 이게 남자 새끼예요, 이게. 사람이 아니라고 생각해요, 그거는. 그 나를 두고 하는 얘기잖아요, 그죠? 근데 나는 사람이 아닌 것 같아. 내가 봐도 그래요. 말이 안 되는 거예요. 나는 전혀 그런 사람이 아니에요. 응?
चो का कहना था कि अब वो बदल चुका है और अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। यहाँ तक कि चो के पैर में एक जीपीएस मॉनिटरिंग भी लगाई गई थी जो कि 24 घंटे उसे ट्रैक करता था। उसको स्कूल के आसपास और बच्चों के खेलने की जगह के आसपास जाने से बैन कर दिया गया था और उस जीपीएस के थ्रू वो लोग उसे ट्रैक करते थे। काफी सारे ऐसे इंटरव्यूज भी देखने के लिए मिले जहाँ पे उस चो से सवाल किए जा रहे हैं और वो हमेशा यही कहता हुआ देखा कि जो भी मैंने किया वो मुझे नहीं पता, मैं उस समय नशे की हालत में था और जो भी हुआ वो मैं भूलना चाहता हूँ। बट जो उस 8 साल की लड़की के साथ हुआ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसकी काफ़ी सारी इंजरीज ऐसी थी जो उसका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगी। चो की एक गलती की वजह से एक 8 साल की लड़की जिसकी ज़िंदगी अभी तक शुरू ही नहीं हुई थी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसके बावजूद भी केवल 12 साल की सज़ा चो को सुनाई गई थी। इस वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान थे, इस वजह से काफ़ी सारे लोग डरे हुए थे और चो के आसपास हर बच्चे को जाने के लिए मना किया जाता था। देखा जाए तो ये केस एक छोटा सा और एक मामूली सा केस है, बट ये केस सच्चाई से रूबरू कराता है कि इस जुडिशल सिस्टम और इस लॉ के सिस्टम की वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है और काफ़ी सारे लोग जिसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको बहुत कम सज़ा मिलती है और जिसको शायद सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारे रहता है। हालांकि इस केस के बाद साउथ कोरिया के काफ़ी ज़्यादा लॉ बदले गए जो कि एक अच्छा कदम था। इस केस को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले केस में। अगर आपको केस डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।